हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम से हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि हम अपने सभी दर्शकों तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ समय समय पर आपके समक्ष ला सकें। आज की इस कड़ी में जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है हृदयघात व जीवन शैली, और इसी खास विषय में जो आज हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो है डॉक्टर राजीव मारवा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी IGMC व एम्स चमियाना में कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक की, तो बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है और हर रोज़ जो इसके किस्से हैं और जो खबरें हमें न्यूज़ या हॉस्पिटल में देखने के लिए मिलती हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को हृदयघात यानी हार्ट अटैक के बारे में सरल भाषा में बताएं। आखिर ये किस तरह की बीमारी? हृदय एक पंप है जो कि पूरे हार्ट के जो पंप जो है वो पूरे शरीर के सारे मुख्य अंगों को, जैसे कि ब्रेन, किडनी, हमारी टांगें, हमारी बाजू, हमारी आंखें, इन सब को खून की सप्लाई पहुंचाता है। एक पंप है जी। और इस पंप को चलाने के लिए इसको शक्ति, इसको ग्लूकोज चाहिए होता है, जो कि इसको खून की नसों के द्वारा सप्लाई होता है। जब इस खून की नसों में रुकावट हो जाती है और अचानक रुकावट होती है, तो ये हार्ट का जो पंप है वो अफेक्ट हो जाता है। हार्ट पंप नहीं कर पाता है क्योंकि उसको खून ही नहीं मिल रहा है, उसको सप्लाई नहीं मिल रही, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है, और इस चीज़ को हार्ट अटैक कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर हम शुरुआती लक्षणों की बात करें हृदयघात की, तो किस किस तरह के जो शुरुआती लक्षण रहते हैं, ताकि जो समय रहते इसका पता चल सके कि ये हमारे जो मरीज़ है उसे हार्ट अटैक की समस्या देखने के लिए मिल रही? हार्ट अटैक एक्चुअली जो हार्ट अटैक एज सच जो एक प्रॉब्लम है जी। उसका लक्षण छाती में दर्द होती है। जी। और छाती में, सीने में दर्द जो होती है वो एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होती, वो एक फैली हुई दर्द होती है। और यदि कोई व्यक्ति चलने लगे या कोई काम करने लगे तो दर्द की उसकी जो पीड़ा है वो ज़्यादा हो जाती है। जी। ये जो दर्द होती है लेफ़्ट साइड हार्ट में होती है, लेकिन ये दर्द जो है ये आपकी बाजू में, आपके गले तक, आपके कंधे तक, या इवन कई बार राइट साइड में भी जा सकती है। लेकिन जो मुख्य केंद्र यानी कि जो प्राइम पॉइंट होता है हार्ट की दर्द का, वो सीने में होता है, छाती में होता है, और वो लेफ़्ट साइडेड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैसे जो सेंटर में एक हमारे हड्डी होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इसके आसपास इस दर्द को पाया जाता है। तो ये इसका एक मुख्य लक्षण है। लेकिन हाँ, हार्ट अटैक होने से पहले कई बारी कोई वार्निंग साइंस पक्का मिलते हैं। वो इस प्रकार के होते हैं कि कई बारी थोड़ी देर के लिए इसी प्रकार की दर्द होती है और वो कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। जो सीने में दर्द होती है पसीने के साथ आती है, सांस वगैरह भी फूल सकता है, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। कई लोगों को ऐसा होता है कि चलते हुए समय दर्द आती है, जिसको एंजाइना बोलते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट हार्ट अटैक का इंडिकेटर या वार्निंग साइन होता है कि आपको चलने पर दर्द आ रही है, आप तेज़ चलते हैं, आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो दर्द आती है, आप बैठते हैं तो आराम मिल जाता है। इस तरह की दर्द जो होती है वो बेसिकली हार्ट की नस की टोटल रिक्लूजन नहीं, लेकिन 60-70% से ज़्यादा अगर रुकावट हो तब आ सकती है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। अदरवाइज़ हार्ट अटैक का तो मुख्य जो सिम्टम होता है, जो लक्षण होता है, वो सीने में, छाती में दर्द ही होता है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर कई लोगों के मन में ये भी भ्रांति रहती है कि जो महिलाओं के लिए जो उसके लक्षण हैं वो अलग रहते हैं, या पुरुषों के लिए जो हार्ट अटैक के लक्षण अलग रहते हैं। क्या ये भ्रांति सही है या गलत है? इसके बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये। जो एक्चुअली ये कोई फेमिनिस्ट आंसर नहीं है, लेकिन जो लेडीज़ जो होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनको ना कई बारी बहुत ज़्यादा शरीर में दर्दें होती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कंप्लेंट्स होती हैं उनकी कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द होती है, जिसको हम फंक्शनल कंप्लेंट्स बोलते हैं, जिसका कोई बीमारी नहीं होती है। तो कई बार अक्सर देखा गया कि जो फीमेल्स की जो कंप्लेंट्स हैं, इसी बीमारी, इस फंक्शनल कंप्लेंट्स, मतलब कि जो कंप्लेंट्स करती हैं कि मुझे यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द होती है, उसके चक्कर में हार्ट अटैक की असली दर्द उसमें डूब जाती है। अदरवाइज लक्षण हार्ट अटैक के वही होते हैं, लेकिन एक लेडी में, एक फीमेल में अक्सर देखा गया है कि कुछ और लक्षण भी, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो
बोले कि मेरे दर्द होती है लेकिन मेरी टांग में भी दर्द होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि अन्य दर्द को भी साथ में लेकर जोड़ सकती है, जो कि एक रूल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कॉमनली देखा गया है कि एटिपिकल कंप्लेंट्स में, मतलब कि कई ऐसी कंप्लेंट्स जो हार्ट के साथ नहीं होती है वो भी इसको एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि उनका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स एक्चुअली जोड़कर इसलिए रखती हैं क्योंकि एक तरीके से एक लेडीज़, आपने देखा गया सोसाइटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंप्लेंट्स इसलिए करती हैं क्योंकि उनको डाउन थोड़ा सा है ना, तो अदरवाइज़ ये फंक्शनल कंप्लेंट्स उनकी साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल हार्ट की कंप्लेंट है वो दोनों में सेम होती है। लेडीज़ में एक और चीज़ होती है, वो लेट ड्यू टू वेरियस हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उसकी वजह से जेंट्स जो होते हैं उनकी कंप्लेंट एकदम आंसर हो जाती है। लेडीज़ की कई बार ऐसा होता है कि कंप्लेंट्स शायद उनको घर में डांट कर भी कई बार चुप किया जा सकता है, या कई बार उनको डाउन प्ले किया जाता है कि नहीं कुछ नहीं है, तुम्हें तो गैस्ट्रिक है, रहने दीजिए, इस तरह से। या वो इतनी कंप्लेंट्स कर चुकी होती हैं तो कि जो एक्चुअल कंप्लेंट होती है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता। तो ये रीज़न है कि जिसमें एक लेडी कई बार एक नॉन कार्डियक्स, मतलब कि जो हार्ट की कंप्लेंट के अलावा बाकी कंप्लेंट्स देते हैं उसकी से भी आती हैं, और उनकी जो प्रेजेंटेशन है, जो उनका हॉस्पिटल में आने का जो समय है वो एक मेल से बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर साहब, एक और जो हमारे अक्सर मन में सवाल रहता है कि क्या हार्ट अटैक के कई प्रकार भी अक्सर हमने सुना है कि माइनर अटैक आया है, साइलेंट अटैक आया या मेजर अटैक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक्चुअली ये टेक्निकल टर्म्स हैं। ये टेक्निकल टर्म्स इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि जो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो डॉक्टर के लिए जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होती है। जो एक माइनर अटैक होता है उसको आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। मेजर अटैक है उसमें नस खोलना, चाहे दवाई इंजेक्शन के द्वारा या स्टेंट के द्वारा, वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म्स है, दीज आर प्योरली टेक्निकल टर्म्स, और इसका एक पेशेंट के लिए कोई ख़ास मायने नहीं है। जो पेशेंट है उसके लिए तो यही इम्पॉर्टेंट है कि उसकी नस में रुकावट है और उस नस की रुकावट के कारण उसके हार्ट की पंपिंग में असर पड़ा है। अब मेजर अटैक जो होता है वो यूजली एक ऐसा हार्ट अटैक होता है जिसको ST एलिवेटेड MI बोलते हैं, जिसमें हार्ट की नस पूरे तरीके से ब्लॉक्ड होती है और जो नीचे जो सप्लाई होती है वो पूरे तरीके से बंद हो जाती है हार्ट को। और क्योंकि सप्लाई बंद हो गई है तो हार्ट में कोई अगर हार्ट ब्लड से वंचित रहे तो 4 घंटे में जो टिश्यू होता है हार्ट का वो परमानेंट डेथ स्टार्ट होने शुरू हो जाती है। मीन्स कि 4 घंटे से ज़्यादा अगर वो रुकावट टोटल की टोटल रही तो हार्ट का जो टिश्यू है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। इवन आप नस को खोल दो तो उसमें सप्लाई आने के बाद भी उसमें जान नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, 4 से 12-18 घंटा लग जाते हैं, लेकिन 4 घंटे में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बजाय जो एक जिसको माइनर अटैक बोलते हैं उसमें जो रुकावट होती है वो 99% होती है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो डैमेज होता है वो एक तरीके से इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि आपका 1% थोड़ा सा खून अंदर अगले पॉइंट पर जा रहा होता है जो उसको जीवित रखता है। तो दोनों की मैनेजमेंट अलग होती है। ये डॉक्टर्स के लिए एक टेक्निकल टर्म्स है। और रही जो साइलेंट अटैक है वो एक प्रकार नहीं होता हार्ट अटैक का। कई एल्डरली, कई ओल्ड लोग होते हैं, उनको पेन की जो परसेप्शन, दर्द की जो भावना है वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं होती है, वो लोकलाइज नहीं कर सकते। जैसे सपोजिंग आपकी एज का इंसान है, उसको अगर हम पिन से टच करेंगे, आप आंखें बंद करके भी बता देंगे कि मेरा को आपने पिन से गोडे पर टच किया या बाजू पे टच किया या मुंह में टच किया। ओल्ड एज में ये जो आपकी लोकलाइजेशन है कि पेन कहाँ पर हो रही है, उसकी परसेप्शन, उसकी जो उसको बताने की जो क्षमता है वो कम हो गई होती है। तो कई बार वो पेन की जगह कोई और लक्षण बता देते हैं कि मेरा सांस फूल रहा है, या पेन की कोई और जगह बता देते हैं कि छाती की जगह पेट बता देते हैं या पीठ बता देते हैं। तो उसको जब आपके लक्षण टिपिकल नहीं होते कि भी छाती में नहीं दर्द हो रही, कहीं और दर्द हो रही है, या दर्द याद ही नहीं आपको, कल दर्द हुई और आज आपको भूल ही गई क्योंकि ओल्ड एज है आपकी, डायबिटिक्स है, हार्ट फेल हो रहा हुआ है, तो उस स्थिति में एक अटैक को साइलेंट लेबल किया जाता है क्योंकि वो पेन को ठीक से बता नहीं पाता है। तो इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं ये, लेकिन हार्ट अटैक की कोई भी प्रकार हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य कारण क्या क्या रहते हैं, जो हृदयघात के, हार्ट अटैक के जो कारण क्या क्या रहते हैं, उसके बारे में थोड़े दर्शकों को बताएं। हार्ट अटैक एक जो नस होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने से होती है। उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और ये परत पर परत उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है। ये रातों रात का काम नहीं होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जमना हार्ट अटैक से कम 20 साल पहले शुरू हो जाता है। 20 साल पहले, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कल शुरू होता है, 15-20 साल पहले शुरू होता है। परत पर परत, एक लेयर बाय लेयर उसके ऊपर जमती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो रुकावट 90, 80, 100% तक पहुंच जाती है। तो बेसिकली हार्ट अटैक तो उसका एक
एंड है, जी उसका टर्मिनल पार्ट है, जी जो बीमारी आपकी 15-20 साल पहले शुरू हुई है। जी और इसके मुख्य कारण होता है कि आपका शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, जी आपके ब्लड प्रेशर, आपके डायबिटीज़ होना, एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जी और आपका जीवन शैली है, जो आप जी। चलते फिरते नहीं है, मोटापा है, इन सब कारणों से कोलेस्ट्रॉल नसों में ज़्यादा जमता है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए यानी कि हृदयघात आया, तो उस परिस्थिति में जो उसके परिजन हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए और कितने समय के अंतराल के अंदर हमें अपने मरीज को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों। अगेन वेरी वाइटल क्वेश्चन। सी, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आप हार्ट अटैक घर में डायग्नोज नहीं कर सकते। जी। इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगते हैं ये बताने के लिए, ईसीजी लगता है, जी खून के टेस्ट लगते हैं, जिसके बाद वो पक्के तौर पे बता सकता है कि हार्ट अटैक हुआ है। जी तो घर में बताना एक तरीके से हार्ट अटैक का कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है वो जी। असंभव है। जी तो यदि अगर आपके सीने में दर्द हो रही है तो आप एक सस्पेक्टेड हार्ट अटैक है, आपको डर है कि कहीं, आपको डाउट है, आपको शंका है कि हार्ट अटैक हो सकता है, जी हो सकता है ना हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है गैस्ट्रिक हो सकता है कुछ भी हो। तो यदि किसी व्यक्ति को सीने में दर्द होती है जी और वो दर्द काफ़ी टाइम से है, बार बार हो रही है, जी तो उसको तुरंत उसको हॉस्पिटल में जाकर जांच कर लेनी चाहिए। जी यदि किसी का पक्का है 100% है, वैसे वो बड़ा मुश्किल है ये बताना घर में कि 100% आपको हार्ट अटैक है, जी तो उसकी एक विशेष मेडिसिन होती है कि एक इंजेक्शन होता है जिसको टेनेक्टिप्लेज बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस बोलते हैं। जी। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट इसको मुफ्त में सेंटर्स में दिया जाता है। जी ये अगर आप शुरू के 4 घंटे में ले लें इंजेक्शन, जो आपका दूसरा सवाल था कि कितनी जल्दी पहुंचना चाहिए, जी ये शुरू के 4 घंटे में अगर आप ये इंजेक्शन ले लें जी तो आपके नस खुलने के 90% चांस होते हैं, जी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। जी ठीक है, तो ये 4 घंटे के अंदर अंदर आप दर्द के साथ सेंटर में पहुंच जाए जहाँ पर ये इंजेक्शन देते हैं, जी और ये इंजेक्शन आपको मिल जाए 4 घंटे के अंदर अंदर, जी तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, हम अब जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक का जीवन शैली के साथ किस तरह का संबंध है और किस तरह की हमारी जीवन शैली रहनी चाहिए, और क्या जीवन शैली के कारण भी हार्ट अटैक की जो समस्या हमें देखने के लिए मिलती है, हाँ। इसके बारे में दर्शक। ये जो हार्ट अटैक का आपने जो पिछला सवाल पूछा था कि हार्ट अटैक किन कारणों से होता है, जी तो उसमें जीवन शैली टॉप पर है। जी जीवन शैली ये एक ऐसा मुख्य कारण है जिसके कारण आपको डायबिटीज़ होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, जी ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपका मोटापा आता है। जी और जीवन शैली आपको पता ही है कि एक पूरी आपकी जीवन की शैली कैसी है जी। उसके ऊपर निर्भर करती है, जिसमें आपका खाना पीना, रहन सहन, चाल चलन, कितना चलते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या चीज़ों का सेवन करते हैं, इन सब चीज़ों का एक जो सम टोटल है उसको जीवन शैली बोलते हैं। जी तो इसका एक डायरेक्ट संबंध है हार्ट अटैक से। जी जीवन शैली गंदी होएगी तो आपके रिस्क बढ़ेगा और आपको अल्टीमेटली हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जी जीवन शैली अच्छी होएगी तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, अगर हमें अपने हृदय को स्वस्थ रखना है और अपने जीवन शैली में इसको रोज़ फॉलो करना है, तो हमारा खान पान किस तरह का रहना चाहिए रोज़मर्रा का, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने हृदय को भी स्वस्थ बनाए रखें। खाना सादा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना, सादा खाना चाहिए, जी जैसे कि चपाती सब्जी, चपाती दाल। जी और वन इज़ ये कि क्या खाना चाहिए, दूसरा कितना खाना चाहिए, मात्रा भी कम होनी चाहिए जी आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जी यदि आप भारी काम करते हैं, आप एक मैनुअल लेबर हैं, जी आप खेतों में जाकर भारी काम करते हैं, जी तब आप खाने की मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी लेकिन अगर आपका ऑफिस वर्क है, आप बैठकर एक ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा हिलना जुलना नहीं है, जैसे लेडीज़ हैं घर जी ज़्यादा घर में ही बैठेंगी, घर के काम करेंगी, मर्द है जो ऑफिस का काम करेगा, या लेडी है जो ऑफिस का काम करेगी, जी। या मर्द जो घर का काम करेगा, ये लाइट वर्क माना जाता है। जी तो इसमें आपके ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, मात्रा ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जी तो और अगर इसके जो काम करने में आपको पसीना निकल जाता है, जैसे आपको चलना पड़ता है, आपको हल चलाना पड़ता है, आपको घास, लेडीज़ घास उठाती हैं, जी इस काम में अगर आपका पसीना निकल आता है तो ये हैवी वर्क होता है, इसमें आप खाने की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो सादा खाना, मात्रा डिपेंड करती है कि आप कितना काम करते हैं। बाहर के खाने अवॉइड करने चाहिए, जी ज़्यादा तेल, घी, नमक, मीठा और मीट, इनसे बनी हुई चीज़ें जी ये कम से कम खानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी रहता है कि जो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जो अगर आपको अपनी बॉडी को और हार्ट को अगर फिट रखना है तो एक्सरसाइज समय समय पर करें। तो एक आम इंसान को किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कब कब एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, एक्सरसाइज ज़रूरी है। जी देखिए, अगर आपका काम में एक्सरसाइज नहीं है,
आप जैसे मेरा काम बैठने का ही है, तो अगर मैं बैठकर मरीज ही देखता हूँ, कई जो ऑफिस में वर्क करते हैं लेडीज़ और जेंट्स, तो इनके काम में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें एक्सरसाइज खुद ही हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी जो काम करते हैं उनमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज हफ्ते में 4 से 5 दिन करनी चाहिए, कम से कम 45 मिनट तक करनी चाहिए। वो इतनी करनी चाहिए कि आपका पसीना निकले। एक्सरसाइज सिंपल भी हो सकती है, जैसे चलने से आप तेज़ चलें, आप 45 मिनट में 3 से 4 किलोमीटर चल लीजिए, आपका पसीना निकल जाएगा। जॉगिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जैसे एक बैडमिंटन हो गया, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं। इसके अलावा योगा होता है, आप थोड़ी एक्सरसाइज अपने हाथ पाँव पर नीचे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, ये कम से कम 45 मिनट हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन, और इतनी विगरस होनी चाहिए कि आपकी उससे पसीना जरूर निकल जाए। जी डॉक्टर साहब, जो हार्ट अटैक की समस्या अब छोटे बच्चों में भी देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके जो युवा है अभी, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, तो उसके मुख्य कारण क्या है और क्या क्या जो बचाव जो अभिभावकों जो पेरेंट्स को लेने चाहिए ताकि वो समस्या देखने के लिए ना मिले? जो आई थिंक मैंने एक बात डिस्कस की थी कि जो हार्ट अटैक है वो तो एक टर्मिनल पॉइंट है जी, और जो उसकी नींव है, जो उस बीमारी की नींव है, वो 15-20 साल पहले रखी गई हुई है जी। 15-20 साल पहले उस नसों में रुकावट शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते एक परत ब परत बढ़ते बढ़ते लास्ट में उसमें टोटल रुकावट होती है। ऐसे रातों रात नहीं होती है। तो बेसिकली जो युवा अवस्था में जो आपके हार्ट अटैक होता है, उसका अर्थ है कि आपकी जो नींव है, जो आपकी जो बीमारी है, वो बड़ी कम उम्र में स्टार्ट हो गई है, जैसे कि आपके 10-15 साल के बीच में स्टार्ट हो गई है। और उसका रीज़न ये होता है कि आप बचपन में ही आपने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते। आजकल देखा गया चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो बाहर का खाना है, आप ये जो जंक फूड है, और आपने देखे क्यों बच्चे खेलते नहीं है, मोटापा बचपन में ही आ जाता है। तो ये नींव उस टाइम रखी जाती है। और हार्ट अटैक तो फिर खैर जब 30-35 साल के होते हैं तब जाकर होता है, लेकिन नींव जो है वो 15-20 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाती है। ड्रग्स एक और कारण है जो एक जिसके काफ़ी बड़ा कारण, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो नशे में ज़्यादा, खासतौर पर युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज़्यादा रुझान्वित हो रही है, और काफ़ी लोग धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है हृदयाघात का? बिल्कुल। और ये पहले हम 40 साल से कम हार्ट अटैक बहुत कम देखते थे, बड़ा ही रेयर होता था, और हम भी बड़े हैरान होते थे। लेकिन आजकल तो हम हफ्ते में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी 40 साल से कम उम्र हो, काफ़ी कॉमन हो गया। और उसका मुख्य कारण नशा है, ड्रग्स ही है। ड्रग्स से ऐसा होता है कि ये जो सारा प्रोसेस है नसों का बंद होने का, वो एक्सेलरेट बहुत तेज़ी से होने लग जाता है, क्योंकि ड्रग्स जो होती हैं ये हार्मफुल केमिकल्स होती हैं। तो वही प्रोसेस जो कि एक नॉर्मल आदमी में 15-20 साल लेता है, वो उस व्यक्ति में बहुत ही कम समय में वो नस को टोटली ब्लॉक कर देता है, या कई बार नस में क्लॉट बना देता है, रुकावट, खून के धब्बे बना देता है, क्योंकि खून की क्लॉटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो नशा है, ये हाँ ठीक बोल रहे हैं आपकी, एक मुख्य कारण बन गया, जिसमें आपके जो हार्ट अटैक है बड़ी कम उम्र में और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगी है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को ये भी डर रहता है कि उनकी फैमिली में जो हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, तो क्या ये आगे जेनेटिकली भी जो पास ऑन होती है अगली अपनी जो जनरेशन को जो हार्ट अटैक की समस्या है? हाँ, जेनेटिक्सली जो हार्ट अटैक की जीन्स हैं उसका इतने अच्छे तरीके से वैसे इतना मालूम नहीं है साइंटिफिकली स्पीकिंग, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके फैमिली में ज़रूर चलते हैं। जैसे जो हार्ट अटैक के मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आपके कोलेस्ट्रॉल ख़राब होना। जैसे एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल ख़राब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल होती है कोलेस्ट्रॉल की, वो फैमिली में ज़रूर चलता है। और यदि किसी फैमिली में किसी व्यक्ति को 45 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो या मृत्यु हुई हो जिसका कोई कारण पता ना हो, तो वो व्यक्ति के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं या भाई बहन हैं, उनको हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत होता है। तो प्री मैच्योर हार्ट अटैक मतलब कि कम उम्र से कम उम्र में हार्ट अटैक होना अगली पीढ़ी के लिए हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक एल्डरली 80 इयर्स के आदमी को हार्ट अटैक हुआ, उसके कारण उसके डिसेंडेंट्स को हार्ट अटैक का खतरा नहीं बढ़ता, क्योंकि वो तो एक नेचुरल तरीका है ना डेथ का, आपने उसका कोई रिस्क नहीं बढ़ेगा। तो प्री मैच्योर का हार्ट अटैक होना, हार्ट की बीमारी होना आपकी आगे वाली पीढ़ी के लिए एक जरूर एक उसका रिस्क फैक्टर होता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे टेस्ट भी है, मेडिकल टेस्ट, जिससे ये पता चल सके कि हमारे जो मरीज है उसे हृदय की जो समस्या देखने की मिल रही है, ताकि समय रहते इस समस्या को रोका जा सके और कंट्रोल किया जा सके? इसके 2 हिस्से हैं।
पहला हिस्सा तो ये है कि आपके कुछ टेस्ट होते हैं जिससे आपको हार्ट अटैक के रिस्क का पता लगता है। जी। जैसे कि आप ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर का टेस्ट कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं। जी। तो इन सब चीज़ों से आपको ये पता लगता है कि भाई ये आपके हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। जी। ठीक है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, शुगर भी ज़्यादा है, तो इसका कंट्रोल होना ज़रूरी है। जी। क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होएगा तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क रहेगा। जी। तो एक तो ये टेस्ट हैं ब्लड के टेस्ट जिससे आपके रिस्क का पता लगता है। जी। दूसरे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो कि एक डॉक्टर ही बता सकता है, जो कई मरीजों में करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे एक रिस्क वाले पेशेंट के लिए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जी। लेकिन एक सस्पेक्टेड हार्ट के मरीज में कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें सस्पेक्टेड हार्ट डिजीज़, जैसे कोई दर्द ही बोलता है लेकिन हमारे को लग नहीं रहा पता कि ये हार्ट की दर्द है। यस, उनके टेस्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में किए जाते हैं, आईजीएमसी में किए जाते हैं, डॉक्टर की सलाह पर किए जाते हैं, जैसे टीएमटी है, इको है, कई बार सीटी स्कैन होते हैं, ये करने पड़ते हैं, जिससे हमारे को क्लियर पता लगता है कि हार्ट अटैक की जो जिस व्यक्ति में खतरा बना है या लक्षण आ गए हैं, कहीं वो वाकई हार्ट अटैक तो नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इलाज की, तो हार्ट अटैक का इलाज किस तरह का रहता है और क्या क्या जो प्रक्रिया रहती है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हार्ट अटैक में नस खोलना ज़रूरी होता है। जी। तो नस खोलने के दो मुख्य तरीके हैं। हार्ट अटैक अगर हो ही गया है किसी को, तो पहला तरीका तो वो इंजेक्शन जिसकी मैंने बात की थी, वो जो इंजेक्शन होता है वो दे देते हैं। उस इंजेक्शन से नस खुल जाती है, 70-90 से 90% तक खुल जाती है, अच्छे तरीके से ब्लड फैलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं खुलती है, या फिर से बंद हो जाती है, या बार बार बंद होती है, या कई बार ये होता है कि हम शुरू में ही ये दूसरी अप्रोच फॉलो करते हैं और वो है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की, जिसमें स्टेंट डलता है। तो वो डिपेंड करता है। आप पहली बात तो स्टेंट डालने एंजियोग्राफी की फैसिलिटी आपके अस्पताल में होनी चाहिए। शिमला में है, टांडा में है, कुछ प्राइवेट केंद्रों में है, लेकिन रोहड़ू में नहीं है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि आप भागकर शिमला आए और अपना स्टेंट डलवाने के कुछ चक्कर में, या भागकर कोई कईयों को होता है कि नहीं चंडीगढ़, ऐसा नहीं है। आप वो इंजेक्शन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, और उसके बाद आप अगर ज़रूरत पड़े तो आप नस खुलवा भी सकते हैं। तो फर्स्ट एड तो वो इंजेक्शन है, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है वो इंजेक्शन के द्वारा। फिर अगर स्टेंट डलवाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कर देते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि स्टैटिन जिनको बोलते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ बोलते हैं, और अन्य दवाइयाँ होती हैं जो कि डॉक्टर अगर हार्ट अटैक निकले तो ज़रूर देता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज को पहले हार्ट अटैक आ चुका है तो क्या उसको संभावना है कि वो दोबारा से हार्ट अटैक आ सकता है, और क्या क्या जो उसको जो सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो दोबारा हार्ट अटैक जैसी समस्या का सामना करना पड़े? मेरे को लगता है ये सारी चीज़ों का सम टोटल है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया तो दैट मीन्स कि उसका हार्ट अटैक होने का, दूसरा अटैक होने का खतरा बहुत है। क्योंकि हार्ट अटैक तो एक पॉइंट पर हुआ है, दूसरे किसी जगह में भी वो नस ब्लॉक हो सकती है। तो पहली बात तो ये है कि उसको अपनी जीवन शैली को ज़रूर बदलना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि किस कारण वो इस नतीजे पे पहुंचा है। क्या उसका मोटापा है, क्या वो एक्सरसाइज नहीं करता था, क्या उसका ब्लड प्रेशर था, शुगर था, कोलेस्ट्रॉल था, क्या उसके खाने पीने में कोई दिक्कतें थी, क्या ये बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था। तो इन चीज़ों का तो एकदम से 1 मिनट में जैसे अटैक हो उसी टाइम से उसका उपचार स्टार्ट हो जाना चाहिए। सिगरेट बीड़ी बंद होनी चाहिए, खाना पीना ठीक होना चाहिए, और ठीक होने के बाद एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट होनी चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट कुछ प्रिवेंटिव दवाइयाँ होती हैं जो कि हार्ट अटैक होते ही व्यक्ति को लग जाती हैं। उसका बिल्कुल रेगुलर और थ्रू आउट लाइफ सेवन करना पड़ता है। ये कोई वो नहीं होता कि मैं 2 महीने के बाद बंद कर दूंगा, 6 महीने के बाद बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ लॉन्ग खाने पड़ती हैं दवाइयाँ, ये ज़रूर खाने पड़ती हैं। और अगर ये ठीक से करेंगे, अपनी जीवन शैली बदल देंगे, अपना खाना पीना ठीक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिसिन ठीक से लेंगे, तो हार्ट अटैक के चांसेस मिनिमल ना के बराबर हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें भ्रांतियाँ जो हार्ट अटैक को लेकर रखती है, अक्सर कि जिम जाते हैं या सीने में दर्द होता है, ये गैस्ट्रिक की दर्द है, कई लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आमतौर पे जो किस तरह की जो भ्रांतियाँ है आपको हॉस्पिटल में अक्सर देखने के लिए मिलती होगी, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जिम के बाद तो जैसे आपके मांसपेशियाँ हिली होती हैं तो उसके बाद दर्द हो सकती है, नो डाउट। बहुत लोग आते हैं जिनके जिम स्टार्ट किया होता है, तो उन्होंने एक्सरसाइज की होती है, हैवी एक्सरसाइज की होती है, तो जो मांसपेशियाँ उसमें इस्तेमाल हुई होती हैं उसमें दर्द हो सकती है। ये कोई वो नहीं है। रिगार्डिंग जिम और हार्ट अटैक का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जिम में जो जाते हैं उनको उतना ही चांसेस है हार्ट अटैक का, अगर जीवन शैली ठीक नहीं है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है
कि जिम में सारे फिट लोग आते हैं, जी जी जिम में बड़े अनफिट लोग भी आते हैं जिनका मोटापा होता है बहुत ज़्यादा, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खैर जिन्होंने खाना पीना बहुत गंदा किया होता है, जी। फिर जाकर जिम में आते हैं, जी। तो उनको हाँ क्यों नहीं हो सकता, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। कोई जिम का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर बड़े फिट बॉडी वाले लोग ही मिलते हैं। जी जिम में मोटापे वाले लोग भी बहुत होते हैं, जिनको मोटापा बहुत होता है, वो अपने आप को ठीक करने, इनफैक्ट ठीक करने आए होते हैं बेचारे, तो आधे रास्ते में अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जिम और हार्ट अटैक का ऐसा कोई संबंध नहीं है। रिगार्डिंग जो आपने जी की जो भ्रम था कि सीने में दर्द होती रहती है, भाई अगर आपके दर्द होती है, चलने से बढ़ती है, जी हार्ट सीने पर होती है, तो उसकी तुरंत जांच कर लेनी चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल केसेस पर बताना कि भाई उसकी दर्द हार्ट की है या नहीं है, तो वो तो बड़ा कठिन है। तो ये हॉस्पिटल में जांच के द्वारा आप पक्का बता सकते हैं कि हार्ट अटैक की दर्द है या नहीं है। डॉक्टर साहब, हम अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमारे तमाम दर्शकों को हृदय रोग से संबंधित तमाम जानकारी दी और किस तरह से हमारी जो जीवन शैली रहनी चाहिए उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।